तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं महत्वपूर्ण समितियां, जो 35 समितियां हैं प्लस क्वेश्चंस भी हैं 50। तो अपने सारे शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक बता देता हूँ पहले। धरा योग मतलब एक की बता रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन में बात करेंगे। जैसे धरा योग है तो इसको धरती से याद करते हैं, धरती यानी जमीन का बंटवारा, वैसे राज्यों का बंटवारा। इस प्रकार से सारी ट्रिक से देखेंगे अपने। और रही बात महत्वपूर्ण समितियों और क्वेश्चंस की, वो सारी आपको याद हो जाएंगी। और आप इस वीडियो की अगर मेरी मानो तो 1.5 या 2 की स्पीड में देखना, 2 या 3 बार देख लेना, आपकी समितियों का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो बता देता हूँ मैं। एक तो गठन का ईयर है, एक आयोग का अध्यक्ष का नाम है, और एक उद्देश्य है। तो उद्देश्य मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, ठीक है। उद्देश्य ट्रिक से याद करा दूंगा। और रही बात डेट की, गठन की इस प्रकार याद हो जाएगी, जैसे अपने अंदाज लगा लेंगे पहले क्या हुआ था, घटनाओं से याद कर लेंगे। और रही बात फिर अपने किन की, अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष जो समिति का नाम है ना, मोस्टली वही होते हैं, कुछ एक दो का अलग है तो वो अपने देख लेंगे अलग से। तो शुरू करते हैं अपने महत्वपूर्ण समितियां, ठीक है। और यहाँ पे मैं पहले पेन ले लेता हूँ। धरायोग को अपने धरती से याद करते हैं। धरती धरती यानी जमीन हो गई, जमीन का क्या होता है, बंटवारा होता है। तो राज्यों का भी क्या होता है, राज्यों का भी बंटवारा हुआ था, उनकी भी सीमाएं हुई थी, उनके भी बॉर्डर बने थे, ठीक है। तो 1948 की बात है, क्योंकि भारत 1947 में क्या हुआ, आजाद हुआ, उस समय तक भारत में क्या ABCD इस प्रकार से क्या थे, राज्य बटे हुए थे, ठीक है। जो आज वर्तमान में राज्य हैं, इस प्रकार से राज्य नहीं थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अपने अगर बात करें तो धरायोग की स्थापना कब हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे एस के धर, नाम से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो इसने राज्य के भाषाई आधार पर पुनर्गठन की संभावना की जांच करने के लिए आया था। और इसने कहा कि नहीं, राज्य का भाषाई आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, राज्य का भाषाई आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। किसने, धरा आयोग ने कहा था ने कि ऐसे इसको धरा रहने दो, ऐसे भाषाई आधार पर तुम बंटवारा मत करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर आया JVP कमेटी। JVP कमेटी अगर बात करें तो जे का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी का हो गया वल्लभ भाई पटेल, और पी का हो गया पट्टाभी सीतारामैया। और यह भी इसी पर ही आया था 1948 में। किस पर, धरा आयोग की समीक्षा करने आया था, ये सिफारिश की समीक्षा करने आया था। और इन्होंने भी धरा आयोग का क्या किया, सपोर्ट किया कि भाषाई आधार पर तो राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में आगे चलकर एक फजल अली आयोग आया, वो भी इन्हीं पर ही आगे बढ़ेगा। तो फिर यहाँ पे आ गया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की स्थापना 1943 में हुई थी, सॉरी 1953 के अंदर हुई थी। इसके अध्यक्ष फजल अली थे, अन्य सदस्य अपने को देखने नहीं है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जांच करना था, ठीक है। तो इसने क्या कहा, ठीक है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राज्य में एक भाषा, ये नहीं, इसके लिए इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार किया। और इन्होंने सुझाव दिए कि 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रस्ताव रखा। जिसके बाद में 1956 में यानी 3 साल बाद में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बनाए गए, ठीक है। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की ठोस नींव इस समय रखी गई। कैसे याद करेंगे, देखो पहले दो 1948 की अपनी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपने 1953 की, कितने साल बाद में, 5 साल बाद में कौन सा, फजल अली आयोग आया था, बिल्कुल। और ये 3 साल बाद में 1956 में ये लगा था। फिर देखते हैं अपने फजल अली के बाद में काका कालेकर आयोग। तो काका कालेकर आयोग में काला शब्द आ रहा है, तो रूट क्या है अपना, काला शब्द है। काले जैसे अपने भारत में देखें तो हिंदू मुसलमान जातियों के नाम पर लड़ाइयाँ होती है, लेकिन अगर बाहरी विदेशी कंट्री में यानी अपने अमेरिका वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे काले और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट के बीच की लड़ाई चलती है, ठीक है। वो ब्लैक लोगों को क्या नीचा समझते हैं, तो अपने इससे याद रखेंगे, ठीक है। ब्लैक लोगों को वो पिछड़ा हुआ समझते हैं, ठीक है। तो काका कालेकर आयोग प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। ये क्या था, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। ये भी 1953 में आया था, फजल अली आयोग आया था उसी समय, ठीक है। ये क्या था, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को पहचान देनी, यानी जो काले हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं ना, ठीक है, जिनको लोग महत्व नहीं देते, उनको साथ लेके चलने की बात की थी काका कालेकर ने। काका कालेकर ने काले लोगों को लेकर के चलने की बात की थी, यानी जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे लेकर के चलने की बात की थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काले लोग पिछड़े हुए होते हैं, बस ये ट्रिक के लिए बता रहा हूँ कि काले लोग जैसे पिछड़े हुए लोगों को इन्होंने आगे लेने की बात की थी, ठीक है। फिर अपने आगे देखते हैं, यानी इन्होंने आरक्षण की भी बात की थी, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए भी इन्होंने सिफारिशें की थी। अब देखते हैं BG खेर आयोग। चलो तो खेर अगर अपने देखते हैं, जैसे अपने तारक मेहता में देखते हैं, तो तारक मेहता में जैसे बागा हुआ, नट्टू काका, वो क्या इंग्लिश झाड़ते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं जेठालाल, कि तुम इंग्लिश में जड़ो वरना तुम्हारी खेर नहीं है, ठीक है। बस यही चलता है उनका। तो वैसे याद करेंगे, खेर आयोग किसके लिए है, प्रथम आधारित भाषाई आयोग है। कौन सा, भाषाई आयोग है। और वो पच करते हैं इंग्लिश में, 55 1955 कैसे याद नहीं, वो पच करते रहते हैं इंग्लिश में, और जेठालाल के समझ में नहीं आता तो 55 वैसे याद रह जाएगा। BG खेर इसके अध्यक्ष हैं। और भारतीय आधिकारिक भाषा नीति का अध्ययन करना था इसका उद्देश्य। सिफारिश, हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देना इसकी सिफारिश थी। महत्व है, राष्ट्रीय भाषा नीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका मिली, ठीक है। फिर देखते हैं अपने बलवंत राय मेहता समिति। जनवरी 1957 में आया था। अध्यक्ष इसके बलवंत राय मेहता थे। और उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करना। और इन्होंने सिफारिशें क्या की थी, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, इनका उद्देश्य क्या था, इनकी सिफारिशें क्या थी। बलवंत राय मेहता, तो मेहता से तो अपन याद करेंगे, जैसे तारक मेहता में मेहता साहब हैं, उनको किसी को भी कुछ पूछना हो तो वो मेहता साहब के पास जाते हैं, क्योंकि उनको वो समझदार समझते हैं। ठीक है, ये सब ट्रिक्स है, आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। तो सामुदायिक कार्यक्रम और राष्ट्र के विस्तार की बात करेंगे तो किससे करेंगे, मेहता साहब से करेंगे, तो बलवंत राय मेहता। और बलवान कहाँ पे रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो इससे याद रह जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने जो भी देखा उनकी डेट। धर आयोग, धरती के बंटवारे से 1948 में, यानी आजादी के एक साल बाद में तो भारत में राज्यों को चाहिएगा, पहले तो राज्य थे ही नहीं। ठीक है, धर आयोग के बाद में जेवीपी कमेटी आई थी, इसका भी यही था 1948 में। ठीक है, फजल अली आयोग 1953 में आया था, 1953 में आया था, राज्य का पुनर्गठन के लिए आया था। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का सुझाव दिया, लेकिन बने कितने, 14 और 6 बने। उसके बाद में काका कालेकर, काले लोगों को लेकर चलो, काले लोगों को लेकर चलो, लेके चले काले लोगों को, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात की थी, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की बात की थी। उसके बाद में 1955 की अपने ने बात की थी बीजी खेर, खेर छोड़ो, अपने क्या इंग्लिश, अपनी हिंदी भाषा में आते हैं वैसे याद करते हैं अपने। ठीक है, 1955 में नट्टू काका पच पच करता है इंग्लिश में। ठीक है, वैसे याद करेंगे। और भाषाई आधार पर भाषाई भाषाई नीति का अध्ययन इन्होंने किया था बीजी खेर ने। बलवंत राय मेहता समिति 1957 1957 में आया था। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की इन्होंने क्या दी थी, सिफारिश दी थी, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करना। अब अपने आगे देखते हैं संथानम समिति। संथानम को अपने देखेंगे, संतान 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 पढ़ेंगे संथानम को, क्या सॉरी संतान है ना, संतान। संतान क्या होती है, जैसे बुढ़ापे में कई संतान होती है वो भ्रष्टाचार कर देती है घर में, कैसे, वो बूढ़े माँ बापों को निकाल देती है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार कर देती है। संतान में यानी संतान बुढ़ापे में भ्रष्टाचार कर देती है। उद्देश्य था भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की समीक्षा करना। अध्यक्ष इसके संतानम थे 1962, जब उनके 60 से ऊपर ना माँ बाप उनके 60 से ऊपर यानी 62 तक हो जाते हैं, तो थोड़ी याद कर सकते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। ठीक है, और सिफारिश क्या होगी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश की स्थापना करना, यानी सीवीसी की स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में फिर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार को क्लियर करना है तो सीवीसी आएगा, बिल्कुल केंद्रीय सतर्कता आयोग आएगा। भानु प्रताप सिंह समिति। भानु प्रताप, अगर अपने को सूर्यवंशम मूवी याद है तो पहले सोनी मैक्स पे आती रहती थी, तो सूर्यवंशम में वो क्या था, जो अमिताभ बच्चन था डबल रोल में, जो वो बड़ा था जिसका नाम, क्या नाम, अमिताभ बच्चन के पिताजी है ना, उनका नाम था भानु प्रताप। तो वो क्या जाते हैं, वो अपनी बहू के पास जाते हैं जो कि कलेक्टरी, उसके सिंचाई के लिए उनके पास जाते हैं। किसके लिए, सिंचाई के लिए, यानी कृषि में सुधार के लिए। तो भानु प्रताप किसके लिए जाता है, कृषि में सुधार के लिए अपनी बहू के पास जाता है, क्योंकि वो कलेक्टर थी, है ना। तो भानु प्रताप सिंह कृषि क्षेत्र में सुधार की जांच करना इसका उद्देश्य था। मुख्य फोकस था कृषि उत्पादक व कृषि नीतियां और सिफारिशें थी, कृषि विकास के लिए नीतिगत और संस्थागत सुझाव देना। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। क्यों, इस समय तक हरित क्रांति आ चुकी थी, तो ये सुझाव तो बाद में देंगे कि ये चीजें और डालो। ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोठारी आयोग। शिक्षा आयोग भी बोलते हैं इसको, कोठारी आयोग। इसको कैसे याद करेंगे, कोठारी आयोग है ना, शिक्षा आयोग, इसको कैसे याद करते हैं अपने, देखो तो बताते हैं। जैसे कोठारी, देखो वैसे तो मतलब कोठे का लोग गलत निकालते हैं, लेकिन कोठे किसको बोलते हैं, देसी भाषा में कोठा बोलते हैं, रूम को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रूम को, कमरे को ना, रूम को क्या बोलते हैं, कोठे बोलते हैं ना। ठीक है, तो रूम लेकर कौन रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पे शिक्षा लेते हैं, बिल्कुल जैसे गाँव से बाहर जाकर दिल्ली में रह रहे, कोई रूम लेकर रह रहा है, कोई पीजी में रह रहा है, तो वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो रूम लेकर कौन रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, तो उसको कोठा से याद करेंगे, कोठे रूम पे रहते हैं, कोठे रूम पे रहते हैं ना। ठीक है, तो शिक्षा से आयोग हो गया 1964 से 66 तक। और डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा व सुधार करना। और इन्होंने प्रणाली 10+2+3 प्रणाली के लिए इन्होंने सिफारिशें की थी। ठीक है, विज्ञान व तकनीकी पर जोर देने की बात की थी। और 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार बना कौन सी, कोठारी आयोग। ठीक है, इसमें इतनी चीज याद रखनी है। उसके बाद में अपने कौन सी देखी, पीवी राजमन्नार समिति। ठीक है, पीवी राजमन्नार। देखो कैसे याद करेंगे, मन्नार यानी मना करना, मना करना, किसी भी चीज के लिए रोकना, प्रिवेंट करना, रोकना, मना करना। ठीक है, उससे याद करेंगे पीवी मन्नार। 2 सितंबर 1969 याद कर लेंगे लोग, कई लोग मना कर देते हैं 69 करने के लिए। आई थिंक समझते हो आप भी 69। ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हैं 69 करने के लिए लोग मना कर देते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष हो गए राज पी मन्नार। और 69 क्या होता है, 69 में दोनों का सेम है ना, दोनों का गहरा संबंध होता है एक दूसरे से, है ना। क्या होता है, एक दूसरे से गहरा संबंध होता है 69 में। तो केंद्र और राज्य का मध्य एकदम गहरा संबंध है। ठीक है, वो उसके पैर के पास, वो उसके सिर के पास, वैसे एकदम गहरा संबंध है राज्य व इनके संबंधों की बात है ना, अच्छे संबंध है। संबंध के बाद में तो ये पोजीशन आ जाएगी, तो वैसे थोड़ा याद कर सकते हैं। सिफारिशें, राज्यों को अधिक स्वायत्ता, ऑटोनोमस बनाना, वित्तीय शक्ति बढ़ाना, केंद्र राज्यों के संबंध पर बहस व नीति की दिशा तय हुई और इस पीवी मन्नार समिति से। भगवती समिति,
देखो भगवती कैसे याद करेंगे, जैसे फिल्मों में अपने देखते हैं भागवती है ना, भगवती बीवी को बोलते हैं, वाइफ को बोलते हैं भगवती है ना, भगवती इधर आना, मतलब वाइफ को भगवती कहकर वो किया जाता है, बुलाया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं अपने ना, ठीक है। तो भगवती किसके लिए होता है, वाइफ के लिए, वाइफ को भी बोलते हैं ना भगवती है ना, भगवती इधर आना, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। 1973 में आया था ये, 1973 में आया था ये, बिल्कुल आया था। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा करना। देखो मोस्टली अपने देखते हैं कमेंटों में या फिर टीचर्स भी वगैरह बोलते हैं कि आजकल स्टूडेंट क्यों पढ़ते हैं, शादी के लिए पढ़ते हैं, है ना, किसके लिए, शादी के लिए। तो भगवती, अगर तुम बेरोजगार में रहोगे तो तुमको क्या नहीं मिलेगी, भगवती नहीं मिलेगी तुम्हारी, कौन नहीं मिलेगी, भगवती, ठीक है। तो वैसे रिलेट कर सकते हैं इसको। बेरोजगारी के कारणों को इन्होंने विश्लेषण किया, सिफारिशें दी थी, विश्लेषण करना चाहिए, और अपना रोजगार सृजन के लिए नीतिगत सुधार होना चाहिए, ठीक है। और भारत में रोजगार नीति के को आकार देने की क्या मदद मिली इससे। अब देखते हैं स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति किसी से ये तो छिपी नहीं है, सबको ध्यान में रहता है वैसे। यह नैतिक जिम्मेदारी व संवैधानिक चेतना को बढ़ावाना था, और इसमें इसकी सिफारिशें थी क्या, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। क्या करना, मौलिक कर्तव्यों को ना। जैसे नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें तो ये भाग 4A के अंदर बिल्कुल है। और ये क्या है, ये है राज्य को कल्याणकारी बनाना, है ना। तो ये राज्य के लिए क्या है, गोल्डन, क्या है, गोल्डन, गोल्डन एलिमेंट्स हैं बिल्कुल, तो उससे याद कर सकते हैं, गोल्डन एलिमेंट्स है। तो स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। और स्टार्टिंग में प्रारंभ में 8 कर्तव्यों की बात भी थी, लेकिन कितने जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन से 1976 के अंदर आर्टिकल 51A के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से 11वां और जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया। अशोक मेहता समिति, इसकी गठन अशोक मेहता समिति, पंचायती राज समिति, दिसंबर 1977। अशोक मेहता पंचायती राज संस्थाओं को में सुधार करना, और इन्होंने 3 स्तरीय प्रणाली को की जगह 2 स्तरीय प्रणाली की बात की थी, किसने, अशोक मेहता ने, ठीक है। महत्व महत्व पंचायती राज को अधिक प्रभावी बनाना इनका ये उद्देश्य था, ठीक है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। M N वोहरा समिति, ठीक है, M N वोहरा, है ना। वो हो रहा, क्या हो रहा, वो भ्रष्टाचार हो रहा, कहाँ पे हो रहा, राजनेताओं और क्रिमिनलों के बीच में हो रहा। गठबंधन बना लेते हैं और आम लोगों को मारते हैं, आम लोगों के साथ दुश्मनी निकालते हैं, ठीक है। वोट लेते हैं आम लोगों से, खून चूसते हैं आम लोगों के साथ, और इनका संबंध किससे होता है, क्रिमिनलों से इनका संबंध होता है, खुद भी क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। तो वैसे याद कर सकते हैं, क्या हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा, वो देखो क्या हो रहा, घपला हो रहा, घपला हो रहा। तो वोहरा समिति ने राजनीति के अपराधीकरण की जांच करने के लिए उसका उद्देश्य ये आया था, और नेताओं, अपराधियों, नौकरशाहियों के गांठ जोड़ को तोड़ना, ठीक है। 1993 में, 1993 में, 1993 में ये आया था, ठीक है। दंतवाला समिति, दंतवाला समिति, देखो दंतवाला 1978। दंतवाला, दंतवाला किसे याद करेंगे, जैसे बच्चे कई बार बदमाशी करते हैं तो उनकी माँ क्या, उनको दांत दिखा देती है, ऐसे दांत दबाती है ना, ऐसे गुस्सा करके, जैसे अब मैं इसमें तो कैसे दिखाऊं, लेकिन वो क्या दांत दिखाती है, जैसे अपने देखते हैं ना, थोड़ी घूर कर दे, आंख निकाल के, तो बच्चे क्या होते हैं, दब जाते हैं, बदमाशी नहीं करते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्थानीय स्तर पर नियोजन की कमियों को दूर करने, यानी जो स्थानीय स्तर पे जो दबे हुए लोग हैं, स्थानीय स्तर में जो दबे हुए लोग हैं, दबे हुए लोग मीन्स मतलब स्थानीय स्तर जो दबा हुआ है, उसको उसके उत्थान के लिए ये दंतवाला समिति आई थी। यानी ये स्थानीय स्तर की नियोजन प्रणाली के लिए ये आई थी, ब्लॉक स्तर पर नियोजन लागू करने के लिए आई थी, ठीक है। स्थानीय नियोजन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है। दंतवाला किसी से दबना नहीं है, स्थानीय लोगों को, ठीक है। वैसे स्थानीय लोगों से मतलब है कि ये इनडायरेक्टली बात है, ये पंचायती और ब्लॉक स्तर इनसे ही रिलेटेड है ये, ठीक है। बीवी मंडल आयोग, देखो मंडल, मंडल याद करते हैं, बीडी का बंडल, है ना, बंडल, मंडल, बंडल, मंडल, वैसे याद कर सकते हैं, मंडल, बीडी का बंडल, बीडी आई थिंक सब समझते होंगे, बीडी का बंडल, है ना। 1979 में आया था बीपी मंडल, ठीक है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। अब देखो कैसे याद करते हैं, देखो बीडी का बंडल कौन पीते हैं, जो बच्चे शिक्षित नहीं होते, देखो शिक्षित भी पीते हैं, लेकिन अपनी याद करेंगे, जो शिक्षित नहीं होते हैं वो ज्यादा इन चीजों में पढ़ते हैं। जैसे अपने कई शॉर्ट्स या फिर वीडियो देखते होंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहले तो पैसे मांग लेते हैं, मतलब कहाँ पे, ये लाइट मतलब सॉरी रेड लाइट नहीं रे यार, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग होती है वहां पे, है ना। फिर क्या करते हैं, वो नशे करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, नशे करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो मंडल लाते हैं, बंडल लाते हैं बीड़ी सिगरेट का। तो ये क्या है, उनके कौन, जो पिछड़े हुए लोग होते हैं ना, वो ज्यादा करते हैं सब, कौन, पिछड़े हुए लोग, है ना, पिछड़े हुए लोग, मतलब जो शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, तो उनके आरक्षण की इसमें बात की गई थी, आई थिंक याद हो गया, है ना। सरकारिया आयोग, सरकारिया दो सरकारों के मध्य रिलेशन के बारे में बात करती है, कौन से, केंद्र व राज्य के मध्य संबंध की समीक्षा करना, ठीक है। उससे पहले भी आया था एक 69 वाला ना, 69 वाला कब, मन्नार समिति, वो भी इसके लिए आया था, ठीक है, 1983 में आया था। LM सिंघवी समिति पंचायती राज संस्थाओं को समस्याओं को अध्ययन करना था। जैसे सिंघवी, सिंह से याद करेंगे, शेर, शेर कहाँ पे रहते हैं,
शेर रहते हैं कहाँ पे? शेर रहते हैं जंगलों में। जंगल के सहारे क्या होते हैं? गांव होते हैं। तो गांव से रिलेटेड है पंचायती राज, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद में 73वें संविधान संशोधन के आधार बना किसका? ग्राम पंचायतों का ना, ठीक है। ये कब आया था? ये 1986 में आया था। हाँ, अब देखते हैं थुंगल समितियां। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना। थुंगल समिति पंचायती राज समितियों को क्या करना? मजबूत करना इसका उद्देश्य था। और स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने इसका उद्देश्य था, ठीक है। 1988 में ये आया था। पीके थुंकुल इसके अध्यक्ष थे। लकड़वाला समिति। लकड़वाला, देखो सभी आजकल गैस पे रोटियां बनाते हैं, लेकिन लकड़ियों पे कौन बनाते हैं? मतलब या तो देखो जो जो गांव में खेतों में रहते हैं वो लोग है ना, ठीक है, या फिर जो गरीब लोग हैं जिनके पास क्या नहीं है, जो जिनके पास क्या उपलब्ध नहीं है, जिनके पास उपलब्ध नहीं है, गैस चूल्हे उपलब्ध नहीं है, वो बनाते हैं। तो गरीब लोग, भारत की गरीबी का आकलन करने के लिए 1989 में आया था डीटी लकड़वाला। अध्यक्ष कौन थे? डीटी लकड़वाला, ठीक है। मैं इनका एक बार रिविजन ऑफिस से करवा दूंगा, ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी, गोस्वामी ना, गोस्वामी से याद करेंगे। गो यानी जाओ, स्वामी किस क्या देने जाओ? तुम अपना चुनाव है तो इलेक्शन, यानी तुम अपना वोट देने जाओ, तो इसको क्या? गोस्वामी अपना वोट देने जाओ। क्योंकि आज की भारत के बहुत से लोग हैं जो वोट भी नहीं देने जाते थे, उससे याद कर सकते हैं ना। चुनाव आधारों की जांच करना 1990 में आया था। प्रथम सिंघवा समिति। प्रथम और सेकेंड दो आई थी। एक आई थी 1988 में, सॉरी 1998 में, और एक 1991 के अंदर, ठीक है। और ये वित्तीय प्रणाली सुधार के लिए थी। और मुख्य इनकी सिफारिश थी बैंकिंग क्षेत्र का उदारीकरण करना। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे कोई लोन ले लिया, अब वो लोन नहीं चुका रहा, तो वो हो जाएगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना। उनका प्रबंधन के बारे में बात था। और पूंजी पर्याप्त मापदंड, कैपिटल एडेक्वेसी नॉर्म्स की बात करता है। और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण की शुरुआत इसी को माना जाता है। 1991 में नरसिंहम है ना, एम नरसिंहम। प्रथम कौन सी है? एन नरसिंहम इसके अध्यक्ष हैं। प्रथम है नरसिंहम समिति। और सेकेंडरी नरसिंहम समिति कब आई थी? 1998 में आई थी। बैंकिंग सुधार की प्रगति की समीक्षा करने आई थी। और इसकी सिफारिशें क्या थी? पहली समिति की सिफारिश को लागू करना, क्योंकि जो पहली समिति आई थी ना, इनकी सिफारिशों को क्या करना? लागू करना। और बैंकिंग सुधारों को और ज्यादा मजबूत करना। बैंकिंग प्रणाली की अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाना, ठीक है, इसका महत्व बन रहा था। राजा जे चल्लैया समिति। चल्लैया समिति, देखो देश किससे चलता है? देश चलता है टैक्स के पैसों से। तो चल्लैया समिति, राजा। और राजा अपना शासन कैसे चलाता था? राजा भी चलाता था, चल्लैया ने चलाता था शासन टैक्स लेकर के, बिल्कुल, तो वैसे याद रह जाएगा। 1991 से लेकर के 1993 तक राजा जे चल्लैया कर सुधार की समीक्षा। कैसे याद रखेंगे? 1991 में क्या आया था? 1991 में एलपीजी आया था, तो इस समय कर सुधार किए गए थे, लिबराइजेशन ये सब किया गया था, उदारीकरण किया गया था, है ना, ठीक है। तो उससे थोड़ा याद रिलेट कर सकते हैं ना, ठीक है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के सुधार व कर संरचना को सरल बनाना, ये था। रामनंदन समिति, ठीक है। ये क्रीमी लेयर को याद रखते हैं अपने क्रीम से, ठीक है। कोई राम के पास पहुंच जाए, यानी मतलब किसी का क्या हो जाए, किसी की वो हो जाए, आई मीन कोई क्या हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, किसी की डेथ हो जाए, ठीक है। तो उस पर क्रीम डाली जाती है, बिल्कुल डाली है, तो रामनंद के पास पहुंच जाएगा। वैसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। 1993 में, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं दूंगा, क्रीमी लेयर होगी, ठीक है। अब देखते हैं मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा को मालहोत्रा, जिनके पास मल्होत्रा कैसे याद रखेंगे? माल यानी जिसके पास माल होत्रा यानी होता है, वही क्या करते हैं? वही इंश्योरेंस कराते हैं। अब जिनके पास कुछ फूटी कोड़ी नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, वो किस चीज का इंश्योरेंस करेगा? हेल्थ का करा सकता है, जिसकी, है ना, ठीक है। जिसको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है वो रखेगा, मतलब जिसके पास माल होत्रा। अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, ठीक है, गोली लेने के, तो तुम इंश्योरेंस किस चीज का कराओगे? मतलब जिसके पास माल होता है वही करेगा। तो माल होत्रा से याद करेंगे। बीमा सुधार, इंश्योरेंस की बात करता है ये, और 1993 में आया था। और आर के मल्होत्रा, ठीक है। निजी बीमा कंपनी की अनुमति और आईआरडीए का गठन हुआ था। आईआरडीए का गठन है ना, आईआरडीए इंपॉर्टेंट बात है। कौन? मालहोत्रा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ था, ठीक है। जे आर वर्मा समिति, वैसे वर्मा समिति और वैसे ही वित्तीय बाजार के बारे में बात करता है। और मुख्य फोकस क्या था? 1998 में आई थी। अध्यक्ष जे आर वर्मा थे। वित्तीय बाजार के सुधार करना, और मुख्य फोकस था शेयर बाजार को पारदर्शी बनाना और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना। मजबूत और आधुनिक वित्तीय बाजार ढांचे की दिशा में योगदान मिला था किससे? जे आर वर्मा समिति, वैसे वर्मा और वैसी वित्तीय बाजार। रघुराम राजन समिति, ठीक है। अगर रघु और राम अपने से राजी हो जाए तो वित्तीय क्षेत्र में अपना सुधार हो जाएगा। वित्त यानी पैसों के क्षेत्र में अपना सुधार हो जाएगा, अपना निहाल हो जाएंगे, ठीक है। 2007 में आई थी, ठीक है। और मुख्य सिफारिशें वित्तीय समावेशन व नियामकीय सुधार। श्रीकृष्ण समिति, फरवरी 2010 में। जस्टिन बी एन श्रीकृष्ण, तेलंगाना राज्य की मांग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। हाल ही में एक क्वेश्चन में देखा भी था, ठीक है। तेलंगाना राज्य की मांग की जांच, ठीक है। और तेलंगाना अलग राज्य का
आंध्र प्रदेश से एकजुट सॉरी तेलंगाना को अलग राज्य और आंध्र प्रदेश को एकजुट रखने का विकल्प था। ठीक है, 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन का मार्ग प्रस्तुत हुआ था किसे, श्रीकृष्ण समिति से, श्रीकृष्ण समिति से। ठीक है, कैसे याद करेंगे, अब देखो इसको याद अच्छे से करेंगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र आदमी को सब क्या दिखता है, उसको थोड़ा शाम शाम कलर यानी ब्लैक कलर सा दिखता है ना, शाम कलर सा दिखता है। तो शाम कलर के लिए कौन जाने जाते हैं, है ना। ठीक है, श्याम कलर के अपने श्री कृष्ण जी जाने जाते हैं। ठीक है, श्याम कलर के लिए, है ना, कौन जाने जाते हैं, श्री कृष्ण जी, तो उससे अपने रिलेट कर सकते हैं। माधव गोडगिल समिति, तो यहाँ पे एक चीज पहले बता देता हूँ, एक तो माधव गोडगिल समिति है और एक है VN गोडगिल समिति। तो इन दोनों का ध्यान से रखना, इनमें कंफ्यूज बहुत होता है। तो माधव गोडगिल समिति है ना, वो रिलेटेड है वेस्टर्न घाट से। ठीक है, 2010 में आई थी, 2011 में रिपोर्ट दी थी। अध्यक्ष है माधव गोडगिल। पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना और मुख्य फोकस था ESG यानी इको सेंसिटिव जोन के लिए इन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, फिर बात करते हैं पे VN गोडगिल समिति। इसका गठन 1988 में हुआ था। VN गोडगिल इसके अध्यक्ष थे। उद्देश्य था पंचायती राज को प्रभावी बनाना। मुख्य फोकस था 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तरीय। ठीक है, VN है ना, ठीक है, VN है ना, VN क्या होते हैं, VN हम होते हैं। हम एक साथ कहाँ पे रहते हैं, गाँव में रहते हैं। तो गाँव से रिलेटेड वैसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी चीजें क्या है कि याद करा देती है एग्जाम में। कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति भी पश्चिमी घाट से रिलेटेड है। पश्चिमी घाट कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका में। कर्नाटक वाली अपने तरीके से याद रखते हैं, करती है नाटक, क्यों, बहुत कसूती है कस्तूरी। कस्तूरी उसका बड़ा कसूता रंग है, वैसे थोड़ा याद कर सकते हैं। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन की घोषणा की थी 27% लगभग एरिया की, 2013 में आई थी। अजय तिर्की समिति 2015 में आई थी। अजय तिर्की यानी इसने नया तरीका निकाला था नीति आयोग का, है किसको बन करके, इसने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग गठन करने का नया तरीका दिया था अजय तिर्की ने 2015 में। याद रहेगा 2015 में, 14 में मोदी आया था, 15 में इसने चेंज कर दिया। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों की भागीदारी बढ़ाना। बी शिवरामन समिति, शिवरामन है ना। ठीक है, शिवरामन कहाँ पे लगता है, शिवरामन तो गांव में लगता है बिल्कुल। 1979 में आया था RBI द्वारा। बी शिवरामन इसके अध्यक्ष थे। उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र व कृषि वित्तीय प्रणाली, और इसी के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में इसकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 के अंदर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, अब आगे सॉरी समितियां पूरी होगी, अब है क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले एक बार वापस से इनका देख लेते हैं सारे, है ना। चलो एक सेकेंड। जल्दी जल्दी देखते हैं। धरायोग, एक सेकेंड बस। हाँ, धरायोग अपने धरती से, धरती का बंटवारा यानी राज्यों का बंटवारा। ठीक है, 1948 में आया था। अब थोड़ी ये देखेंगे ना, एस के धर इसके अध्यक्ष थे। जेवीपी धरायोग की इसने सिफारिश मैंने यानी क्या की थी, समीक्षा की थी। 1948 में आया था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल गए थे, और वही आधार था इनका ना। फजल अली आयोग 1953 में आया था, और 1956 में इन्होंने राज्यों का पुनर्गठन ये पारित हुआ था। इन्होंने सुझाव दिया था 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने, 14 व 6 बने थे, और अध्यक्ष इसके फजल अली थे ना। ठीक है, अब थोड़ा मेन फोकस रखेंगे अपने डेट पर, है ना। काका कालेकर अपने देखे थे, काले लोगों को लेकर चलना, पिछड़े वर्गों के लोगों को चलना, 1953 में आया था। ठीक है, काका कालेकर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को लेकर चलना। बीजी खेर, खेर अपने तो अपनी भाषा पे यादव, 55 मत करो, कौन नटुका का 55 ज्यादा करते हैं, भाषा से रिलेटेड था ये। बलवंत राय मेहता समिति, मेहता साहब समझाने के लिए आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1957 में, और बलवंत राय मेहता, है ना। और बलवंत राय बलवान कौन थे, ग्राम के लोग, ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती समिति के बारे में इन्होंने बात की थी। संतानम, संतान क्या करती है, बुढ़ापे में क्या करती है, 1962 यानी 62 एज के माता पिता हो जाते हैं तो क्या करती है, भ्रष्टाचार करती है, उनको निकाल देती है घर से, ना। CBC की स्थापना हुई थी। ओके, भानु प्रताप अपनी बहू के पास गया, किसके लिए, कृषि सुधार के लिए, सिंचाई के लिए गया था 1964 में। ठीक है, सूर्यवंशम से याद की थी। कोठे कोठे पर स्टूडेंट रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं 1964 से 66, और DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, और 10th +2 +3 प्रणाली इन्होंने दी थी। ठीक है, 1968 का इन्होंने फिर आधार बना शिक्षा का। राजमनार मना कर दिया, किसके लिए, 69 करने के लिए मना कर दिया। ये 2 सितंबर 1969 को आया था, केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा करने। भगवती है ना, तुम्हें भगवती नहीं मिलेगी अगर तुम क्या बेरोजगार हो, तो है ना, बेरोजगारी की समीक्षा करने के लिए आया था 1973 में, 1973 में। स्वर्ण सिंह समिति 42वीं विधान संशोधन 1976 से याद रहती है, और मौलिक कर्तव्य के लिए स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे। अशोक मेहता समिति ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, 1907 में। अशोक मेहता, इन्होंने 2 स्तरीय प्रणाली के बारे में बात की थी। अशोक मेहता समिति, ठीक है।
1977। और एम एन वोहरा समिति, वो क्या हो रहा, वो देखो क्या हो रहा, कहाँ पे, राजनीति में बहुत गंदा काम हो रहा है, अपराध हो रहे हैं। 1993 में, 1993 में ना, मतलब सारे तेरे नाम, सारे नाम दूसरों के फाड़ देते हैं ना, कि दूसरों के फाड़ देते हैं ये राजनेता ने, खुद उल्टे सीधे काम करते हैं। दंतवाला, दांत से किसी को डराना, दबे हुए लोगों की बात करना, निचले स्तर के लोगों की बात करना ना, स्थानीय स्तर के लोगों की बात करना। 1978 में ना, 78 में 7 गांठ है, वैसे याद कर सकते हैं थोड़ा। बीपी मंडल आयोग, मंडल कौन पीते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग पीते हैं, उनके लिए आया था बीपी मंडल, 1979 के अंदर आया था, ठीक है। सरकारी आयोग, राज्य व केंद्र की सरकार के बीच में संबंध के बारे में 1983 के अंदर आया था। एल एम सिंघवी, सिंघवी गांव में रहते हैं, पंचायती राज समिति से रिलेटेड है, 1986 में आया था। पीके थुंगल मत कर, 1988 में, और पंचायती राज से भी ये रिलेटेड है। लकड़वाला, गरीब लोग लकड़ा लेके आते हैं और फिर उन पर रोटियां बनाते हैं, गरीब लोगों की बात है, 1989 में, ठीक है। दिनेश गोस्वामी, स्वामी गो और अपना चुनाव यानी अपना वोट दे के आओ, 1990 में आया था, चुनाव सुधार के लिए। प्रथम नरसिम्हा राव समिति, दोनों किसके लिए आई थी, बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली के लिए आई थी, तो 1991 में आई थी पहली, दूसरी आई थी 1998 में, ठीक है। दूसरी पहली की समीक्षा करने आई थी, और पहली में एनपीएफ यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात की गई थी, ठीक है। सेकंड की अपनी बात कर चुके हैं। राजा दे चले गया देश, व राजा ऐसे नहीं, देखो राजा ऐसे नहीं चला पाता था अपना शासन, चलाने के लिए देश क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, तो टैक्स सुधार के लिए 1991 से लेकर के 1993 तक आया था, टैक्स सुधार की व्यवस्था थी इसके अंदर। रामनंद के पास जाओगे तो तुम्हारी क्रीम लगेगा, फिर तुम्हें जलाया जाएगा, ठीक है, 1993 में। मल्होत्रा, माल होता है वो इंश्योरेंस करवाते हैं इसके, और इसी के तहत है ना IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई थी, है ना, इसका गठन 1993 में हुआ था। JR वर्मा समिति, वैसे वर्मा और वैसे अपने वित्तीय बाजार की बात करते हैं, 1998 में इसकी स्थापना होती है। JR वर्मा इसके अध्यक्ष थे। रघुराम राजन, अगर रघुराम आपसे अपने से राजी रहेंगे, है ना, तो क्या मिलेगा, अपने बार वित्तीय क्षेत्र में अपनी सुधार होगी। रघुराम राजन इसके अध्यक्ष थे, 2007 में ये आया था। श्री कृष्ण समिति, श्री कृष्ण थोड़े श्याम कलर के हैं, तो आंध्र प्रदेश से क्या बना, तेलंगाना बना 2010 में, ठीक है, और 2014 में ये आखिरकार राज्य बन गया। माधव गोडगिल समिति, माधव गोडगिल, एक तो माधव गोडगिल पश्चिमी घाट से रिलेटेड जो 2010 के अंदर आई थी, इस जो ESG की बात करते हैं, एक आया था वी है, वी सब मिलकर गांव में एक साथ रहते हैं, तो यह पंचायती राज समिति त्रिस्तरीय की बात करता है। कस्तूरी यानी कसूते रंग वाली, वो कर्नाटक यानी पश्चिमी घाट से थोड़ा याद रिलेट कर सकते हैं, 2013 में। अजय तरीका, नया तरीका निकाला है, क्या नया तरीका निकाला है, नीति आयोग को बनाने का और योजना आयोग को बंद करने का, 2015 में। बी शिवरामन तो गांव में लगता है, यानी इन्होंने नाबार्ड की स्थापना की थी, ग्रामीण लोगों को ऋण व वित्तीय समीक्षा करने की। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ी जल्दी जल्दी देखते हैं ना। हाँ, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अध्यक्ष, सॉरी, किस समिति की सिफारिश पे हुई थी। अभी देखते हैं शिवरामन कहाँ पे लगता है, गांव में लगता है शिवरामन समिति, ठीक है। 1979 में हुई थी, ठीक है, और इसमें अध्यक्ष सीवी रामन थे, और सिफारिश पर समिति आई थी ये, और 1982 में 12 जनवरी 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। महानबोली समिति किससे संबंधित है, महानबोली पीसी महानबोली सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, यानी उसमें उद्योगों की बात थी, उद्योगों की बात यानी पैसों की बात थी, पैसों की बात यानी राष्ट्रीय आय की बात थी, ठीक है। महानबोली समिति का गठन राष्ट्रीय आय से था। इस समिति का गठन इस उद्देश्य में किया गया था कि पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद लोगों के प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षाकृत वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही, इसलिए आया था। और आय के वितरण का एक जीवित स्तर भी नाम है इसका, आय के वितरण का एक जीवित स्तर भी इसका नाम है, क्या है, आय के वितरण का एक एवं जीवन स्तर है ना राष्ट्रीय आय के लिए। 1991 में स्थापित नरसिम्हा राव समिति का संबंध किससे था, ये 2 समिति आई थी, दोनों का ही किससे था, बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए था, ठीक है। और ये देख चुके हैं अपने पहले। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसके लिए हुई थी, ये हुई थी अपने यंग हिल्टन कमीशन के लिए, सॉरी, की सिफारिश पर, है। यंग हिल्टन आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में ब्रिटिश सरकार के दौरान हुई थी, और इसी के तहत बाद में 1 अप्रैल 1993 में, सॉरी 1 अप्रैल 1935 में क्या बना, RBI बना। कोठारी आयोग, कोठे में से याद करते हैं अपने शिक्षा ग्रहण शिक्षण संस्था सुधार के लिए, 1964 में आया था, ठीक है। पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित संबंधित सिफारिश हेतु किस आयोग का गठन किया गया था, पिछड़े, है ना, अपने के एक तो मंडल आयोग, एक काका कालेलकर से अपने देखे थे, हाँ। और इस मंडल आयोग 1979 में आया था, बिल्कुल, और इन्होंने रिपोर्ट 1980 में दी थी। इटली आयोग है ना, देखो लोग इटली जाना चाहते हैं कमाने के लिए, श्रम के लिए, ठीक है, श्रम के लिए। और इसकी स्थापना 1929 के अंदर हुई थी। रॉयल कमीशन ऑन लेबर भी इसको कहा जाता है ना, रॉयल कमीशन ऑन लेबर यानी श्रम से रिलेटेड है, ठीक है। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। कार्वे समिति की सिफारिश की अगर बात, सॉरी, समिति के संबंध की अगर बात करें तो कार्वे यह है ग्रामीण व लघु उद्योगों के लिए आई थी। कार्वे समिति ग्रामीण व लघु उद्योगों के लिए आई थी, मतलब जो चीजें उसमें थोड़ी बहुत रहेगी वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी।
ग्रामीण व लघु है ना। कार्य समिति ग्राम व लघु उद्योग समिति भी इसको कहा जाता है। इसका गठन ग्रामीण विकास एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना उद्देश्य किया गया, ठीक है। केलकर समिति किससे रिलेटेड है? ये पीपीटी मॉडल से रिलेटेड है। पीपीटी मॉडल इज सार्वजनिक निजी साझेदारी, यानी प्राइवेट पब्लिक मॉडल है ये, ठीक है। और ये देख चुके हैं, वही चीज़ है। जीएसटी की अगर बात करें तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। और थोड़ी सी देख लेते हैं। 2002 में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की गई थी विजय केलकर समिति के द्वारा, और इसके बाद में 2006 से 7 तक बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने जीएसटी लागू करने की घोषणा की थी। और भारत में जीएसटी के जनगणना कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी है। बस इसमें इतनी चीज याद रखनी है। विजय कालकर समिति 2002 में सिफारिश की थी, और अटल बिहारी वाजपेयी इसके जनक माने जाते हैं। स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन तो हरित क्रांति से रिलेटेड है, तो अपने आगे जाना नहीं है। पैदावार बढ़ाने के लिए, किसानों को सुधार करने के लिए। राष्ट्रीय आयोग किसान आयोग एनएफसी भी कहा जाता है ना। स्वामीनाथन समिति को राष्ट्रीय किसान आयोग भी कहा जाता है, राष्ट्रीय किसान आयोग, ठीक है। देखो वैसे याद रह जाएंगे अपने, स्वामीनाथन किससे रिलेटेड थे तो किसान आयोग से, वैसे याद रह जाएंगे ये। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 में अध्यक्ष कौन रहे थे ना? अध्यक्ष कौन रहे थे? अध्यक्ष रहे थे अपने डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे ना, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। सेबी 1992 में वैधानिक मान्यता किसकी सिफारिश पे? सेबी को किसकी सिफारिश पे मिली थी? नरसिम्हन समिति पर सेबी को सिफारिश मिलती, ठीक है। नरसिम्हन समिति सिफारिश के आधार पर 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य पूंजी बाजार में नियंत्रण एवं पारदर्शी बनाना था। सॉरी, यहाँ पे रह गया वो संथानम, जो अपने कैसे याद किया था? संतान भ्रष्टाचार करती है, 1964 में आया था भ्रष्टाचार हेतु, है ना। निम्न में से, ये यहाँ पे क्या क्वेश्चन स्किप हो गया शायद। निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से रिलेटेड है? बलवंत राय मेहता आपने पढ़ी थी, है अशोक मेहता, इन्होंने 2 सत्र के बारे में बात की थी। जीवीके, ये जेवीके है ये, सॉरी जीवीके है ये, जेवीपी नहीं है ये, ठीक है। जेवीपी किससे रिलेटेड थी? वो तो थी अपने किससे? राज्य पुनर्गठन से थी वो तो। ये है, यानी ये तीनों ही है पंचायती राज से, ये तीनों ही है, ठीक है। कर सुधार 1991 में, कर सुधार कैसे याद किया था? ऐसे देश नहीं चलता है, चलिए ऐसे नहीं चलता है, कर चाहिए, कर चाहिए यानी टैक्स चाहिए। 1991 में आई थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी थी। बेसल समिति क्या है? बेसल समिति है ये बैंकिंग पर्यवेक्षण है, ये अंतर्राष्ट्रीय समिति थी, इंटरनेशनल समिति थी, ठीक है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड बेसल्स के अंदर है। सरकारी आयोग कैसे याद किया था? सरकारों का संबंध होता है केंद्र राज्य के मध्य में, राज्य व केंद्र की सरकारों का संबंध। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर रह गया राष्ट्रीय आय। महान बोली से अपने देख चुके हैं पहले, महान बोली से ना राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखो अपने 2 तो देखे थे 1948 में, ठीक है। फिर एक 1953 में, तो यहाँ पे 1953 वाला हुआ। हाँ, और ये कौन सा था? 1953 में फजल अली आयोग, जो 1956 में जो एक्ट बना बाद में, ठीक है। हाँ, शरण सिंह समिति 1976 किससे संबंधित है? बिल्कुल मौलिक कर्तव्य से है। गोल्डन क्या है? कर्तव्य है, होते हैं कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। 1976 में 42 संशोधन से, ठीक है। बाकी देख चुके हैं। रेखा समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से है रेखा समिति का, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से रेखा समिति का गठन 1992 में हुआ था, ठीक है। रेखा, देखो रेखा क्या सीधी चीजों को बताती है, लेकिन रेखा की वो रेखा थी अप्रत्यक्ष, जो टेढ़ा चुनाव होता है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं, टैक्स होते हैं, उनके बारे में बात थी। गरीबी आकलन देखी, लकड़वाला समिति देखी थी अपने, ठीक है। एक रंगराजन बिल्कुल देखी नहीं देखी हुई, यहाँ से देख लेंगे। तेंदुलकर समिति, ये तीनों ही किससे रिलेटेड है? तीनों ही गरीबी आकलन से रिलेटेड है। लकड़वाला आपने देख चुके हैं। तेंदुलकर समिति ने, ऐसे मान लो जैसे सचिन तेंदुलकर गरीबों की हेल्प करते हैं, और रंगराजन है, ठीक है, मतलब उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, किनको? गरीबों का है। कोठारी आयोग अपने शिक्षा से, सॉरी कृषि शिक्षा से अपने देख चुके हैं। 64 से 66 में आया था, और 1968 का आधार बना था किसका? शिक्षा प्रणाली का। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष की बात करती है, एक है फजल अली, ठीक है। 1953 में आई थी, 1953 में एक्ट बना था। 16 राज्य और 3 यूटी की बात थी, लेकिन बने कितने? 14 और 6। RN मल्होत्रा माल होता है, वो क्या करते हैं? वही करते हैं, बीमा क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है। 1993 में, और इसी के तहत किसकी स्थापना हुई थी? वो इंश्योरेंस बोर्ड की स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी हत्याकांड की अगर बात करें तो कौन सी बनी थी? ठक्कर आयोग बना था। केलकर समिति का गठन पीपीपी मॉडल के लिए भी थोड़ी देर पहले देखा था अपने ने। चलैया समिति, ऐसे नहीं चलता है देश, टैक्स सही है कर सुधार के लिए, ठीक है। 1991 में आया था।
एलपीजी के समय। मुंबई दंगे की जांच के लिए कौन आया था? देखो दक्कन किसके थे? तो अपनी इंदिरा गांधी की हत्या के लिए आया था, तो यहाँ पे मुंबई के लिए श्री कृष्ण आयोग आया था, श्री कृष्ण। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ये तो अपना हंटर कमेटी, हंटर आयोग आया था, जैसे हंट 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 किया भारतीय लोगों का, वैसे याद कर सकते हो पूरा। पंचायती राज के लिए किसकी गठन की गई थी? पंचायती राज के लिए बलवंत राय समिति की हुई थी, मल्होत्रा की नहीं हुई थी, कल्याणी की नहीं हुई थी, इसकी नहीं हुई थी, केवल एक होगा है ना। कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? सिंधिया गांव के पास रहते थुनगुल समिति, दोनों देख चुके हैं, दोनों से हुई थी। बैंकिंग सुधार, हाँ, बैंकिंग सुधार हेतु ग्राहक सेवा सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बैंकिंग सुधार के लिए देखो कैसे याद करेंगे, बैंकिंग सुधार में ग्राहकों को क्या चाहिए? ग्राहकों को गोपनीयता चाहिए, तो गोइपोरिया समिति, गोपनीयता से गोपोरिया। और भगवती ये किसके लिए थी? ये बेरोजगारी से रिलेटेड थी। ठीक है। ये देखिए, भंडारी समिति का गठन किसके उद्देश्य के लिए किया गया था? ये किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए। भंडारी, भंडार वो पैसा कहाँ पे भंडार करे? क्षेत्रीय लोग। ठीक है, वैसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। छोटे उद्योगों के लिए पूंजी बाजार विकास हेतु किस समिति का गठन किया गया था ना? छोटे उद्योगों के लिए आबिद हुसैन समिति ने, जैसे मान लो एक आबिद है, किसी गाँव का कोई आबिद है, वो छोटा सा अपना उद्योग लगा रखा है, उसकी बात है। तेंदुलकर समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? थोड़ी देर पहले देख चुके हैं अपने, निर्धनता रेखा का आंकलन करना। समिति का गठन दिसंबर 2005 में हुआ था, गरीबी के आंकलन करने के लिए। ठीक है। और तेंदुलकर, इसकी रिपोर्ट 2009 में आई थी। केस लेन देन, केसलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? नीरज कुमार गुप्त समिति। केसलेस, केसलेस है ना, पहले लोग गुप्त तरीके से क्या करते थे? गुप्ता है, गुप्त रूप से पैसे का केसलेस करते थे, तो इसमें आंसर सी होगा। नोटबंदी के बाद में, ये मतलब ये नोटबंदी की बात कर सकते हैं समिति का, है ना। केसलेस के बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्त समिति का गठन किया गया और 500 1000 के नोट बंद किए गए। तो धन्यवाद, ये हो गई आपकी पूरी क्लास। तो आप इसको 2 या 3 बार 2x हो सके तो 3x की स्पीड में भी देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप 3x की स्पीड में देखना चाहते हैं तो वो बिना प्राइम वाले यानी सब्सक्रिप्शन वाले को तो यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, तो आप एक जियो का एक ब्राउजर आता है, उस पर लॉगिन करके देख सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप 3x पे 4x पे देख सकते हो, तो क्लास जल्दी जल्दी पूरी हो जाएगी, है ना। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। कमेंट जरूर करके बताना इसमें क्या कमियाँ थी।